हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं क्लास 7 संस्कृत का अध्याय नंबर 10। हमारे अध्याय का नाम है बच्चों पुनः मूसक भव, यानी कि फिर से चूहा बन। फिर से चूहा बन या फिर से चूहा बना। इस पाठ में बताया गया है बच्चों कि अति लोभ का परिणाम अच्छा नहीं होता। कि लालच का जो परिणाम होता है लोभ का, वो अच्छा नहीं होता, अतः अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। परोपकार को भी कभी नहीं भूलना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हम पर परोपकार करता है तो उसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। आइए देखते हैं बच्चों। एकस्मिन् आश्रमे एक है योग सिद्ध मुनि वस्ती इसमें है। एकस्मिन् आश्रम में यानी कि एक आश्रम में एक योग सिद्ध मुनि रहते थे। सह मुनि एकदा विड़ालात भीतम एकम मूसकम अपिष्यत। सह मुनि जो मुनि थे उन्होंने एक विड़ालात भीतम यानी कि एक किससे बच्चों बिलाव से डरे हुए किसको देखा? चूहे को देखा। जो बिलाव था उससे डरा हुआ एक चूहा था उसको देखा। भीतम उसका मुने क्रोडम समाश्रयम, और जो डरा हुआ चूहा था वो मुनि की गोद में आकर बैठ गया। तम दृष्टवा मुनि द्रवीभूत अभवत, और जब वो उसकी गोद में आकर बैठ गया मुनि के, तो जो मुनि थे उनको उस पर बहुत ही दया आई, दया आ गई। सह स्वतः पोबलेम तय मूसक विड़ालाम आकरोत, और जब उनको दया आई उस पर तो उन्होंने अपने तपोबल से बोला कि तुम क्या बन जाओ? बिलाव बन जाओ। तो जो चूहा था वो बिलाव बन गया। बिड़ाल सुनकात भीतम तस्य समीप गच्छत है। अब जो बिड़ाल था वो कुत्ते से डरकर भयभीत होकर वहाँ उनके समीप आया मुनि के। तदा सह मुनि एकत्रित, तब मुनि ने कहा तुम स्वा भव, कि तुम कुत्ते बन जाओ। स्वा व्याघ्रात भीत वने स्त्रत अधावत। तब जो वो कुत्ते थे उनसे डरकर, वो डरे हुए शेर से डरकर वहां पर आए। इति संदृश्य मुनि एकत्रित, तो मुनि ने कहा भो स्वान, तो तुम क्या बन जाओ? तुम अभी व्याघ्रा भव, तुम कुत्ते से अभी क्या बन जाओ? शेर बन जाओ। सह स्वात काल में व्याघ्र अभवत, और वो सब क्या बन गए बच्चों? वो शेर बन गए। यदा मूसक व्याघ्र अभवत तदा सर्वे मनुष्य कथयन्ति इसमें पश्यत। जब चूहा भी शेर बन गया, सभी शेर बन गए, तो मनुष्य उनको देखकर कहने लगे योग सिद्धस्य तपोबलस्य प्रभावम अयम मूसक व्याघ्र अभवत, कि मनुष्य के कि जो उनके योग सिद्ध हैं उनके तपोबल के प्रभाव से जो चूहा है वो भी शेर बन गया। सह व्याघ्र तेषाम वचनानि श्रुत्वा अचिंत्यत, तो जो व्याघ्र था वो उनके वचनों को सुनकर चिंता से बोलने लगा यावता अयम योग सिद्ध मुनि जीवित तावत ऐसा प्रवाद है दुर्निराम अस्ति, यानी कि जब तक ये योग सिद्ध मुनि जीवित रहेंगे तब तक ये ऐसा ही चलता रहेगा। मनुष्य की जो बातें थी, जब लोग उनको देखकर मतलब बातें बना रहे थे कि अरे ये तो सभी शेर बन गए, तो ये सब बातें सुनकर जो शेर था वो सोचने लगा कि जब तक ये मुनि रहेगा तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। अतः एनम मुनिम एव भक्ष्यामि, इसलिए मैं इस मुनि को ही खा लेता हूँ या इसको खत्म कर देता हूँ। इति विचार्य सह मुनि भक्षणाय उद्यत अभवत, और जब उसके मन में ऐसे विचार आए तो मुनि को उसको ये ज्ञात हो गया कि ये मेरे बारे में या मुझे मारने के लिए सोच रहा है। सह मुनि योग बलेन तस्य भावम पूर्व में गावच्छत्या, तो जब मुनि था अपने योग बल से उसके भाव को पहले ही समझ गया। भक्षणाय आगच्छत देव च तदमवत, और जब वो उसको खाने के लिए उनके पास आया मुनि के, पुनः मूसक भव, तो जो ऋषि थे उन्होंने कहा कि दोबारा से चूहा बन जा। तदैव यदैव स एवं अकथ्यत तदैव से व्याघ्र पुनः मूसक अभवत, और जब उन्होंने ऐसा कहा तो वो पुनः ही क्या बन गया बच्चों? चूहा बन गया व्याघ्र से। सत्यमति यत अधमा जना उच्च पदम प्राप्य उपकृतम उपकारम न स्मरन्ति, इसलिए सत्य ही कहा गया है कि कभी भी हम पर जो उपकार करता है कोई, हमें उस उपकार को नहीं भूलना चाहिए। इत्यर्थम अंतकाले ते पुनः पूर्व दशामेव लभन्ते, और अपने लाभ के लिए हम पर किए गए किसी के उपकार को हमें नहीं भूलना चाहिए। जो हमें हमारे ऊपर पहले किसी ने उपकार किया है उसको अपने लाभ के रहते हुए हम इसको नहीं भूलना चाहिए। अतः वयम कदापि कश्यापि उपकारम न विस्मरेन, और हमें इसलिए हमें कभी भी किसी पर हम उपकार करे हैं उसका कभी नहीं भूलना चाहिए उसको।
ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर यहीं क्लोज होता है। आपको सभी को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।